This call is now being recorded. हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, आज हम 10th मैथ्स का 5th चैप्टर जो कि क्या है, समांतर श्रेणियां यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यह स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम सभी मुख्य कॉन्सेप्ट्स को देखने वाले हैं और आपकी आज से जो भी क्लासेस लगेंगी वो अर्धवार्षिक परीक्षा को लेकर लगाई जा रही है, जिससे कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा की जो तैयारी है वह और भी बेहतर हो सके। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि समांतर श्रेणी में आखिर आता क्या है या फिर कौन कौन से टॉपिक होंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर समांतर श्रेणी होती क्या है। ठीक है, एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त यानी कि पहले पद को छोड़कर बाकी प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। ठीक है, हो सकता है कुछ बच्चों को डेफिनेशन से समझ में आया हो, कुछ बच्चों को नहीं आया हो। अच्छा देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए श्रेणी क्या होती है, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रोग्रेशन या फिर सीरीज। ठीक है, तो आखिर सीरीज क्या होती है, श्रेणी क्या होती है। मान लीजिए 2, 5, 7, 9, 11, 12 इस तरह की हमारी संख्याएं लिखी हुई हैं। तो यह क्या, यह आपकी लगातार लिखी हुई है, लगातार यानी कि यह आपकी एक श्रेणी में लिखी गई है, सीरीज में लिखी हुई है। लेकिन कौन सी सीरीज है यह हमें नहीं पता। ठीक है, तो इस प्रकार जब संख्याएं आपकी कॉमा लगाकर लिखी जाती हैं तो उन्हें श्रेणी कहते हैं या फिर सीरीज कहते हैं। ठीक है, अब हम कौन सी श्रेणी पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी। आप जब आगे की क्लासेज में जाएंगे 11th में 12th में, तो समांतर के साथ आपकी और भी विभिन्न प्रकार की श्रेणी आएंगी, जैसे कि गुणोत्तर श्रेणी भी होती है एक। ठीक है, तो इस प्रकार की आप काफी श्रेणियां आगे पढ़ेंगे। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी की परिभाषा क्या है, जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमें इस प्रकार से एक श्रेणी दी गई है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आगे बिंदु बिंदु बिंदु। ठीक है, अच्छा अभी डॉट डॉट डॉट्स का क्या मतलब है कि इस प्रकार से संख्याएं आगे तक चल रही हैं। ठीक है, इन डॉट्स का यही मतलब है। तो देखिए, परिभाषा को इस एग्जाम्पल से हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। कौन सी होती है समांतर श्रेणी, जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त, अच्छा अब पद कौन से होते हैं, तो ये सभी जो आपकी कॉमा से अलग किए गई संख्याएं हैं, कॉमा से अलग की गई संख्याएं हैं। जैसे 2 है, 2 के बाद 3 है तो यह एक अलग पद हो गया, 3 के बाद 4 है तो यह अलग हो गया। तो जो भी संख्याएं आपकी कॉमा से अलग की गई हैं वह प्रत्येक संख्या एक पद कहलाती है। ठीक है, जैसे 2 आपका कौन सा पद हो गया, पहला पद हो गया। 3 क्या हो गया, दूसरा पद हो गया। 4 क्या हो गया, आपका तीसरा पद हो गया। तो इसी प्रकार से आपके पद कहलाते हैं। ठीक है, यह होते हैं आपके पद। अब पहले पद के अतिरिक्त यदि आप देखेंगे, मान लीजिए 3 है, तो 3 को कैसे प्राप्त किया गया है, 3 को 2 में 1 जोड़कर प्राप्त किया गया है। यानी कि जब मैंने 2 में 1 को जोड़ा है, 2 में मैंने जब 1 को जोड़ा है तो मेरा यहाँ पर 3 आया है। ठीक है, 2 में 1 को जोड़ा तो 3 आया। फिर देखिए 3 में हम मान लीजिए 1 को और जोड़ते हैं तो 4 आ गया। फिर 4 में 1 को और जोड़ते हैं तो 5 आ गया। फिर 5 में 1 को और जोड़ते हैं तो 6 आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि आप प्रत्येक पद को, इसमें यही बताया जा रहा है कि आप प्रत्येक पद को एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त कर सकते हैं। जैसे 3 को हमने कैसे किया, 2 में 1 जोड़कर। फिर उसके आगे वाले पद को कैसे किया, उसके पिछले वाले पद में 1 जोड़कर। फिर आगे वाले पद को कैसे किया, 5 को उसके पिछले वाले पद 4 में 1 जोड़कर। तो ऐसी श्रेणी जिसमें हम आगे वाले पद को पिछले वाले पद में एक निश्चित संख्या जोड़कर प्राप्त कर सकते हैं, वह समांतर श्रेणी कहलाती है। ठीक है, एक बार दोबारा समझेंगे, परिभाषा को ध्यान से सुनेंगे। ऐसी श्रेणी जिसमें हम आगे वाले पद को पिछले वाले पद में एक निश्चित संख्या जोड़कर, पिछले वाले पद में एक निश्चित संख्या जोड़कर आगे वाले पद को यदि प्राप्त कर सकते हैं
तो हमें वह श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाती है। ठीक है। अच्छा, लेकिन अब इसमें एक कंडीशन है। मान लीजिए किसी बच्चे का डाउट हो, जैसे कि एक श्रेणी यह भी है, 2, 5, 7, 8, 10, 15, एक श्रेणी कोई यह भी है। तो इसमें भी आप यही कहेंगे कि सर 5 मान लीजिए हमें यहाँ पर 3 जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है, फिर 7 जो है वह 2 जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है, 8 जो है फिर वह 1 जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे भी सर कुछ ना कुछ जोड़कर हमें प्राप्त हो रहा है अगला पद। बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो पद हम जोड़ रहे हैं वह निश्चित नहीं है, वह पद हमारा फिक्स नहीं है। लेकिन समांतर श्रेणी में क्या होना चाहिए, समांतर श्रेणी में आपका यह जो डिफरेंस है या फिर जो संख्या जोड़ रहे हैं आप, वह फिक्स होगी। वह जो भी आप संख्या जोड़ रहे हैं ना पिछले पद में, वह संख्या आपकी फिक्स होगी। जैसे यदि हम ऊपर वाली इस श्रेणी की बात करें तो हम सभी पदों में, अच्छा सभी बच्चे बेटा अपने आप को म्यूट पे रखेंगे जब तक कि आपका कोई डाउट नहीं है। ठीक है। अच्छा, बालवीर की आईडी से जो स्टूडेंट हैं आप अपने आप को म्यूट पर रखें। ठीक है। तो समांतर श्रेणी में हम आगे वाले पद को पिछले वाले पद में एक निश्चित संख्या जोड़कर प्राप्त करेंगे। तो चलिए हम कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे पहला उदाहरण हो गया 1, 2, 3, 4। हमें पता लगाना है क्या यह समांतर श्रेणी है क्या। तो देखिए 2 को कैसे प्राप्त करेंगे, एक में 1 जोड़कर 2 को प्राप्त किया गया होगा। फिर 3 को कैसे प्राप्त किया गया होगा, 2 में 1 को जोड़कर 3 को प्राप्त किया गया होगा। फिर 4 को कैसे प्राप्त किया गया होगा, 3 में 1 जोड़कर 4 को प्राप्त किया गया होगा। तो इसका मतलब कि हमें जो पिछले पद हैं उनमें यदि हम एक जोड़े तो हमें आगे वाला पद प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब यह समांतर श्रेणी है। क्यों है, क्योंकि पिछले पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर हमारा अगला वाला पद हमें प्राप्त हो रहा है। ठीक है। अब मान लीजिए हम दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला पद क्या है, 100। इसमें से मान लीजिए यदि मैं -30 को जोड़ दूं, -30 को जोड़ दूं, अच्छा हो सकता है 30 पहले क्वेश्चन के ऊपर, इस क्वेश्चन के ऊपर लिखा जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम है, आप समझ जाना। अच्छा मैं चलिए यहाँ लिख देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन हमें दिया गया है 100, 70, 40, 10 इत्यादि। तो आप 70 को कैसे प्राप्त करेंगे 100 में से, आप ऐसे कह सकते हैं 30 को घटाकर प्राप्त कर सकते हैं, या फिर -30 को जोड़कर। दोनों ही तरीके से बोला जा सकता है, या तो 100 में से 30 को घटाकर, या फिर 100 में -30 को जोड़कर। क्योंकि 100 में -30 को यदि आप जोड़ेंगे भी तो क्या उत्तर आएगा, 100 - 30 और वही 70 उत्तर आएगा। ठीक है। तो आप दोनों ही तरीके से बोल सकते हैं, या तो 100 में से -30 को जोड़कर, या 100 में से 30 को घटाकर। तो 100 में हमने -30 को जोड़ा तो क्या आया, 70 आया। 70 में भी यदि हम -30 को जोड़ते हैं तो क्या आएगा, 40। 40 में भी यदि हम -30 को जोड़ते हैं तो क्या आएगा। आवाज नहीं आ रही, मेरी आवाज आ रही है बेटा। बालवीर की आईडी से जो स्टूडेंट है, मेरी आवाज आ रही है। आप एक बार अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कीजिए, नेटवर्क चेक कीजिए। ठीक है। घर की किसी ऐसी जगह पे चले जाइए जहां नेटवर्क अच्छे आते हैं, या फिर क्लास काटकर दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि 100 में यदि हम -30 को जोड़ देते हैं तो हमें 70 प्राप्त होता है। यदि 70 में हम -30 को जोड़ देते हैं तो 40 प्राप्त होता है। 40 में यदि -30 को जोड़ देते हैं तो 10 प्राप्त होता है। ठीक है। तो क्या यह हमारी समांतर श्रेणी होगी, बिल्कुल हमारी समांतर श्रेणी होगी, क्योंकि हमें एक निश्चित संख्या जोड़ने पर अगला पद प्राप्त हो रहा है। तो यह भी हमारी एक समांतर श्रेणी होगी। उसके बाद देखिए थर्ड एग्जाम्पल में क्या दिया गया है, -3, -2, -1, 0 और आगे बिंदु 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 डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब क्या है, यदि हम इसे देखें तो देखिए -3 में यदि मैं +1 कर दूं, -3 +1 क्या होता है, -2। ठीक है। तो -3 में 1 जोड़ा, -2 आया। -2 में फिर से 1 जोड़ा, +1 आया। सॉरी -2 में यदि हमने 1 जोड़ा
ठीक है। अच्छा, बालवीर की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा देखिए, यदि क्लास रिजॉइन कर कर भी आपको आवाज नहीं आ रही है, तो आप जितना सुन सकते हैं उतना सुन लीजिए। स्क्रीन पे जो दिख रहा है उसको समझने की कोशिश करें। अदरवाइज कल आपको रिकॉर्डिंग भेजी जाएगी, आप रिकॉर्डिंग देखकर उसको समझने की कोशिश करें, और जो भी आपको डाउट रह जाता है वह परसों आप क्लास में पूछ सकते हैं। अच्छा, परसों संडे है, नेक्स्ट क्लास, अच्छा परसों सैटरडे है, तो परसों आप पूछ सकते हैं। ठीक है, परसों तो क्लास होगी, तो परसों आप पूछ सकते हैं यदि आपका किसी का भी कोई भी डाउट रह जाता है तो। ठीक है, अभी आवाज नहीं आ रही है। देखिए ठीक है। जिन अच्छा, हाँ जी, आपकी क्लास मंडे को होगी। ये स्क्रीन नहीं दिख रही है, उसके बाद रिज्वाइन करो, उसके बाद भी नहीं आती है तो आप नेटवर्क वाले जगह करो, क्लास को फिर से रिज्वाइन करो, आपकी क्लास दिखने लगेगी, आपको आवाज आने लगेगी। उसके बावजूद भी नहीं आता है तो जो अभी लोकेशन बता रहे हैं आप वो करो, बट क्लास से लेफ्ट मत लेना, क्योंकि कुछ ना कुछ सुनोगे तो सीखोगे। बिल्कुल। तो बेटा देखिए, किसी को भी यदि स्क्रीन नहीं दिखती है, किसी को भी आवाज नहीं आती है, तो आपसे जितना सुना जा रहा है, जितना आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, उतना समझने की कोशिश करें। बाकी आपको पता है अगले दिन तो आपको रिकॉर्डिंग भेजी जाती है पूरी क्लास की, तो उस रिकॉर्डिंग को अच्छे से देखें। यदि फिर भी आपका क्लास में कोई डाउट रह जाता है, तो अगली क्लास में आप वह डाउट मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको क्लास को छोड़कर नहीं जाना है। चलिए, तो देखिए हमें क्या क्वेश्चन दिया गया था, तीसरा, -3, -2, -1 और 0। इसमें हम क्या करेंगे, -3 में यदि हम एक जोड़ते हैं तो -2 आ जाएगा, -2 में यदि फिर से हम एक जोड़ते हैं तो -1 आ जाएगा, -1 में यदि मैं फिर से +1 करता हूं तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ भी एक निश्चित संख्या जोड़ने पर हम अगले पद को प्राप्त कर पा रहे हैं, तो यह भी हमारी एक समांतर श्रेणी होगी। ठीक है। चलिए, अब जल्दी से आप बताइए, हमें दिया गया है 3 3 3 3, क्या यह हमारी एक समांतर श्रेणी होगी क्या? y और n लिखकर बताइए जल्दी से सभी बच्चे। 3 3 3 3, क्या यह हमारी एक समांतर श्रेणी होगी? सभी बच्चे बताएंगे। सभी बच्चे कमेंट में आंसर करें, क्या क्वेश्चन नंबर 4 आपकी एक समांतर श्रेणी है? ओके, सभी बच्चे जल्दी से कमेंट करके बताएं, क्या क्वेश्चन नंबर 4 आपकी एक समांतर श्रेणी है? ठीक है, देखिए देखते हैं। हमें दिया गया है 3 3। 3 में मैं ऐसा क्या जोड़ूं जो कि वापस से मुझे 3 प्राप्त हो जाए? तो 0 जोड़ते हैं। फिर से इस 3 में मैंने क्या जोड़ा, 0 जोड़ा। फिर से इस 3 में क्या जोड़ा, मैंने 0 जोड़ा। ठीक है, तो 0 को जोड़ने पर हमारी संख्या नहीं बदलेगी, तो देखिए यह भी आपकी एक समांतर श्रेणी होगी, क्योंकि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भी हम एक निश्चित संख्या, भले ही वह 0 है लेकिन एक फिक्स संख्या तो है, तो हम एक फिक्स संख्या को जोड़ने पर अगले पद को प्राप्त कर पा रहे हैं, तो यह हमारी एक समांतर श्रेणी होगी। ठीक है, इसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, तो 5 में आप -1.0 है, यदि इसमें -0.5 करूंगा, -0.5 को यदि मैं जोड़ता हूं तो आपको -1.5 प्राप्त होगा। फिर -1.5 में यदि मैं -0.5 को जोड़ता हूं तो -2.0 प्राप्त होगा। फिर से -2.0 में यदि मैं -0.5 को जोड़ता हूं तो -2.5 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर भी एक फिक्स संख्या को जोड़कर
आप अगले पद को प्राप्त कर पा रहे हैं, इसका मतलब यह भी आपकी एक समांतर श्रेणी होगी। ठीक है, तो यह पांचों आपकी समांतर श्रेणियों के उदाहरण थे। देखिए अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है कि पद क्या होता है, तो किसी भी श्रेणी की प्रत्येक संख्या या फिर किसी भी सूची की जो प्रत्येक संख्या होती है कॉमा से अलग की गई होती है। दो कॉमाओं के बीच में जो संख्या लिखी है ना, जैसे यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, 1 है, यह सभी संख्याएं आपका पद कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अच्छा, अब यह हम जो प्राप्त कर रहे थे एक निश्चित संख्या, यह जो हम निश्चित संख्या प्राप्त कर रहे हैं इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सार्व अंतर। सार्व अंतर, सार्व अंतर क्या होता है, लगातार दो संख्याओं का अंतर। लगातार दो संख्याओं का जो आपका अंतर कहलाता है वह आपका सार्व अंतर कहलाता है। और इसे हम किससे दर्शाते हैं, इसे हम डी से दर्शाते हैं। डी से क्यों, क्योंकि हम इसे क्या बोलते हैं, सार्व अंतर को इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस। सार्व अंतर को इंग्लिश में बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। तो इस डिफरेंस का हम डी लेते हैं। ठीक है, तो सार्व अंतर को डी से दर्शाते हैं। और इसे कैसे प्राप्त किया जाता है, इसे दो संख्या, लगातार दो संख्याओं के अंतर से प्राप्त किया जाता है। तो चलिए एक बार उदाहरण की सहायता से हम और समझते हैं। मान लीजिए हमें दिया गया है 2 1 0 -1 -2 बिंदु बिंदु बिंदु। अब मुझे पता लगाना है क्या यह मेरी समांतर श्रेणी है या फिर नहीं है। तो आप किस प्रकार से पता लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, दूसरे पद में से, यह जो दूसरा पद है इस दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, यानी कि 1 -2। 1 -2 क्या आया, -1। फिर हम इस 0 में से 1 को घटाएंगे, 0 -1, तो क्या आएगा, -1। फिर क्या करेंगे, -1 में से 0 को घटाएंगे, तो -1 -0 क्या आया, -1। -2 में से -1 को घटाएंगे, यानी कि अगले वाले पद में से पिछले वाले पद को घटाएंगे। तो -2 माइनस -1, -2 माइनस -1 क्या हो जाएगा, -2 +1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और -2 + 1 क्या होता है आपका, -1। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि लगातार यदि हम दो संख्याओं को घटाते हैं, और दो संख्या भी कौन सी, आगे वाली संख्या में से यदि पिछली वाली संख्या को घटाते हैं तो हमें एक निश्चित संख्या प्राप्त होती है, जो कि यहाँ पर क्या प्राप्त हो रही है, -1। क्योंकि बार बार -1 ही प्राप्त हो रही है तो यह हमारी समांतर श्रेणी होगी। यह हमारी क्या होगी, समांतर श्रेणी होगी। और यह जो निश्चित संख्या है, यह जो डिफरेंस है, यह आपका कहलाएगा सार्व अंतर। यह आपका क्या कहलाएगा, सार्व अंतर, जिसे हम डी कहते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, जो सार्व अंतर होता है वह हो सकता है किसी श्रेणी में पॉजिटिव हो, यानी कि धनात्मक हो, किसी में ऋणात्मक हो, और किसी में शून्य भी हो। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए हमने पहला क्वेश्चन लिया था जिसमें क्या था, 1 2 3 4। तो इसमें हमारा सार्वंतर क्या आया था, इसमें हमारा सार्वंतर था पॉजिटिव प्लस का 1। ठीक है, 100 70 40। दूसरे वाले क्वेश्चन में हमारा सार्वंतर क्या आया था, -30, तो यानी कि ऋणात्मक सार्वंतर था। और चौथे वाले क्वेश्चन में हमारा सार्वंतर क्या आया था, 0। तो हम कह सकते हैं कि सार्वंतर हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। क्या यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है क्या? अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो आप बेझिझक पूछ सकते। अच्छा, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। सभी बच्चे ईमानदारी से बताएंगे क्या आपको समझ में आया। यदि नहीं आया, कुछ भी डाउट है कहीं पर भी, तो आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे क्या आपको समझ में आया भी या फिर नहीं आया। शिल्पा, शिल्पा की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, बेटा आपको समझ में आया?
अच्छा, आपको क्या समझ में नहीं आया, चलिए ये बताइए, एक बार ये अनम्यूट करेंगे आप। शिल्पा की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा यदि आप अनम्यूट करेंगे बताएंगे, क्योंकि देखिए अभी तक हमने आधे घंटे से हम पढ़ रहे हैं, आधा घंटा हो गया है लगभग क्लास को। तो आधे घंटे में अभी मैं पूरी यदि क्लास रिपीट करूंगा तो फिर से आधे घंटा हमारा चला जाएगा। तो आपको क्या चीज समझ में नहीं आई? अच्छा देखिए, मैं जल्दी से दोबारा रिवाइज कराता हूँ जो भी हमने पढ़ा है। सबसे पहले हमने पढ़ा कि आखिर हमारी समांतर श्रेणी होती क्या है। तो समांतर श्रेणी को मैंने एक एग्जाम्पल के द्वारा बताया। चलिए हम ऐसे ही समझते हैं। मान लीजिए यह हमें एक श्रेणी दी गई है, तो आप क्या करेंगे, जो आगे वाला पद है, मान लीजिए 2 है, को अब इसमें से पिछला वाला पद को घटाकर देखें। जैसे कि 2 में से 1 को घटाकर देखा तो 1 आया। फिर अगले पद पे जाएं, 3 में से 2 को घटाकर देखें, 3 में से 2 को घटाया 1 आया। फिर अगले पद, 4 में से 3 को घटाया तो क्या आया, 1 आया। फिर 5, अगले पद पे जाएं, 5 में से 4 को घटाया तो 1 आया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने प्रत्येक अगले पद में से प्रत्येक पिछले पद को घटाकर देखा है। ठीक है, हमने प्रत्येक अगले पद में से उसके पिछले पद को घटाकर देखा है। हमें डिफरेंस जो है, उनका जो अंतर है वह समान प्राप्त हुआ है। यदि यह अंतर आपको समान प्राप्त होता है तब तो आपकी श्रेणी समांतर श्रेणी होगी, अन्यथा वह श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, अब अगर यह अंतर समान है तो आप इसे क्या कहेंगे, आप इसे कहेंगे सार्व अंतर। अच्छा, सार्व मतलब क्या होता है? सार्व का मतलब ही होता है समान। यदि यह अंतर समान है, इसका मतलब यह दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है, तो यह दिया गया अंतर जो होगा कहलाएगा सार्व अंतर, जिसे हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। और जिसे हम दर्शाते किससे हैं? दर्शाते हैं हम डी से। ठीक है। और यदि यह समांतर श्रेणी है तो इसमें जो पहली संख्या है वह आपकी क्या होगी? वह होगा आपका प्रथम पद या फिर पहला पद। दूसरी जो संख्या है वह क्या होगी? वह होगा आपका दूसरा पद। तीसरी जो संख्या है वह होगी आपका तीसरा पद। तो प्रत्येक संख्या एक पद कहलाती है। ठीक है, प्रत्येक संख्या एक पद कहलाती है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं टर्म। तो अभी तक हमने यह पढ़ा है। मान लीजिए एक और उदाहरण देते हैं, चलिए 1, 5, 7, 8, 10, 13, यह हमें एक श्रेणी दी गई है। हमसे पूछा है कि इसमें सार्व अंतर बताइए, क्या होगा? तो हमने क्या, सबसे पहले दूसरे पद से शुरू करते हैं। दूसरे पद में से पहला पद घटाया, 5 माइनस 1 क्या आया? 4। फिर दूसरे पद पे गए, अगले पद पर 7 में से 5 को घटाया तो 7 माइनस 5 2 आया। तो देखिए यहीं पर ही हम कह सकते हैं, क्योंकि हमने 2 पद लिए, 5 लिया उसके बाद 7 लिया, तो इनमें ही सार्व अंतर हमारा इनमें ही हमारा जो अंतर है वह समान नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब यह जो हमारी श्रेणी है यह यह हमारी समांतर श्रेणी नहीं होगी। यह हमारी समांतर श्रेणी नहीं होगी। और जब यह समांतर श्रेणी नहीं है तो यह हमारा अंतर सार्व अंतर नहीं होगा, क्योंकि सार्व अंतर का मतलब ही क्या होता है? समान अंतर। अब जब अंतर नहीं होगा, ठीक है, तो इस तरीके से आप समांतर श्रेणी का पता लगा सकते हैं। क्या अभी समझ में आया सभी बच्चों को? 3 चीजें पढ़ी हैं सिर्फ। एक तो समांतर श्रेणी होता क्या है और उसका पता कैसे लगाते हैं। यदि आपको अगले पद से पिछले पद घटाने पर अंतर समान प्राप्त हो रहा है तो सार्वंतर है, और वह श्रेणी समांतर श्रेणी है। और उसमें जो पहला पद है वह प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, इस प्रकार से चलेंगे। क्लियर है सभी को? ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए, सर हाँ जी बताइए। सर मीना सैनिक आईडी से ना बार बार ना फोन करते हैं सर की ना क्लास नहीं लगाई।
ठीक है, अभिमन्यु सर प्लीज एक बार देख लेना। आप बेटा अपने SRN नंबर कमेंट कर, आपका नाम और SRN नंबर। ठीक, सर 3 बार कर लिया। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, कर दीजिए। ठीक है, चलिए तो अभी तक हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। अब हम देखते हैं, देखिए यह मान लीजिए हमारी एक समानता श्रेणी थी, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, दोबारा लिख देते हैं। मान लीजिए हमें एक समांतर श्रेणी इस तरीके से दी गई है, 1, 5, 9, 13, 17 आदि। ठीक है, समांतर श्रेणी का पता लगाने के लिए मैं क्या करता हूँ, दूसरे पद में से पहला पद घटाया, यानी कि अगले पद में से घटाया। तो 5 में से 1 घटाया 4, फिर 9 में से 5 घटाया, तो 9 में से 5 घटाया तो क्या आया 4, फिर 13 में से 9 घटाएंगे, 13 में से 9 घटाया तो क्या आया 4, फिर 17 में से 13 घटाएंगे, तो 17 में से 13 घटाया तो क्या आया 4। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा जो सार्वंतर जो अंतर है वह समान आ रहा है, तो यह हमारा सार्वंतर कहलाएगा D, और यह हमारी समांतर श्रेणी होगी, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, अच्छा इसे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, और शॉर्ट में इसे कहते हैं AP। A का मतलब एरिथमेटिक, P का मतलब प्रोग्रेशन, तो AP कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जो इसमें पहली संख्या होगी उसे हम कहते हैं प्रथम पद या फिर पहला पद, और इसे हम किससे दर्शाते हैं, इसे हम दर्शाते हैं या तो A से या फिर A1 से, A से या फिर A1 से। अच्छा, ये बीच में डंडा क्या है, इसका मतलब है या, तो या तो A से दर्शाएंगे या फिर A1 से दर्शाएंगे। दूसरा जो पद है उसे किससे दर्शाएंगे, A2। तीसरा जो पद है उसे किससे दर्शाएंगे, A3 से। ठीक है, तो अब देखिए मुझे कॉमन डिफरेंस पता लगाना है। तो मान लीजिए मेरी समांतर क्या हो गई, A1, A2, A3, A4 इत्यादि। ठीक, इसी तरीके से मेरी समांतर श्रेणी होगी, A1 का मतलब पहला पद, A2 का मतलब दूसरा पद, A3 का मतलब तीसरा पद। तो अब मुझे कॉमन डिफरेंस का पता लगाना है कि कॉमन डिफरेंस मेरा जो सार्वंतर है वह क्या होगा। तो सार्वंतर का हम कैसे पता लगाते हैं, सार्वंतर का हम पता लगाएंगे, दूसरे पद में से पहला पद घटाया, A2 माइनस A1 बराबर क्या होगा हमारा D। कैसे आया, तो अगले पद में से या फिर आगे वाले पद में से पिछला वाला पद घटाया तो हमें सार्वंतर प्राप्त होता है। सेम ऐसे ही A3 में से A2 घटाते हैं तो भी हमें सार्वंतर, तो बिल्कुल D का एक और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 3 माइनस A2। D का एक और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4 माइनस A3। ठीक है, तो यह सभी आपके सार्वंतर के फॉर्मूले हैं। और यदि हम साधारण भाषा में बोलें तो अगला पद माइनस पिछला पद, यह होगा आपका सार्व अंतर। ठीक है, यह होगा आपका सार्व अंतर, अगला पद माइनस पिछला पद, यह आपका क्या कहलाएगा, सार्वंतर कहलाएगा। और सार्वंतर क्या हो सकता है, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, कुछ भी हो सकता है, कैसा भी होता है। ठीक है, चलिए अच्छा, अब कह लीजिए कि आपको डी लिखा हुआ दिखेगा। देखिए डी कह लीजिएगा, एक मिनट इसको चलिए मैं इरेज कर देता हूँ। क्या आपको इस तरीके से लिखा दिखेगा, an माइनस 1 बराबर डी। इसका क्या मतलब है, एन की जगह पे आप कोई भी नंबर रख सकते हैं। मान लीजिए एन की जगह पे मैं रखता हूँ 3, तो देखिए A3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पर 2, तो A3 माइनस A2, यह भी हमारा D हो गया। तो इसको क्या है, हमने जनरल फॉर्मूला बना दिया, यानी कि सामान्य फॉर्मूला बना दिया। तो आप n की जगह पे कुछ भी रखें, आपका हमेशा D प्राप्त होगा, सार्व अंतर प्राप्त होगा। जैसे हमने मान लीजिए n की जगह पे 3 रखा, तो इस फॉर्मूले का मतलब क्या हो गया, तीसरे पद में से यदि दूसरे पद को घटाएं तो सार्वंतर मिलेगा। n की जगह पे मैं 5 रखता हूँ, A5 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 4। तो पांचवें पद में से चौथे पद को यदि मैं घटाता हूँ सार्व अंतर मिलेगा। तो यह एक हमारा सामान्य फॉर्मूला है,
ठीक है, यहां तक आपको क्लियर है कि डी हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। चाहे दूसरे में से पहला पद घटाइए, तीसरे में से दूसरा घटाइए, पांचवें में से चौथा घटाइए, कुल मिलाकर आगे वाले पद में से पिछला वाला पद घटाना है। ठीक है, चलिए, तो यह तो हो गया हमारा डी। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे क्या क्या दिया गया है। मुझे हमारी समांतर श्रेणी प्राप्त करने के लिए केवल दो चीजें जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब वह दो चीजें कौन कौन सी हैं? अच्छा, बालवीर की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, बेटा आप अपने आप को म्यूट पे रखें। ठीक है, अननेसेसरी अनम्यूट नहीं करें। देखिए, किसी भी समांतर श्रेणी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीजें होती हैं वह दो ही होती हैं। सबसे पहले होता है प्रथम पद, जिसे हम पहला पद भी कहते हैं और इंग्लिश में जिसे हम ए कहते हैं। दूसरा होता है सार्व अंतर, जिसे हम इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस कहते हैं और डी से दर्शाते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए मुझे हमारी समांतर श्रेणी बनानी है। तो समांतर श्रेणी मैं किस प्रकार से बनाऊंगा? सबसे पहले क्या लिखा? ए। ए यानी कि पहला पद। दूसरा पद मैं कैसे निकालूंगा? देखिए, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। अभी तक हम क्या कर रहे थे? अभी तक हम, अच्छा मैं एक काम करता हूं, मैं ऐसे लिख देता हूं। देखिए, प्रथम पद, इसके बाद दूसरा पद, इसके बाद तीसरा पद, इसके बाद चौथा पद। इस तरीके से हमारी समांतर श्रेणी चलती है। तो अभी तक हम क्या कह रहे थे कि दूसरा पद क्या होता है, या फिर दूसरा पद माइनस प्रथम पद यदि हम करते हैं तो क्या आता है? तो हमारा सार्व अंतर प्राप्त होता है, हमारा डी प्राप्त होता है। ठीक है, तो मान लीजिए मुझे अब दूसरा पद निकालना है। मेरे पास प्रथम पद है और सार्व अंतर है, और मुझे क्या निकालना है? मुझे दूसरा पद निकालना है। तो मैं कैसे निकाल सकता हूं? दूसरा पद बराबर क्या हो जाएगा मेरा? डी तो यहाँ है ही डी, और इसको मैं दूसरे पक्ष में भेज दूंगा प्रथम पद को। तो क्या हो जाएगा? डी प्लस, क्योंकि यहाँ माइनस है तो डी प्लस प्रथम पद। ठीक है, तो दूसरा पद मेरा क्या हो गया? डी प्लस प्रथम पद। किसी ने शायद अनम्यूट किया है, प्लीज अपने आप को म्यूट पे कर लें। तो देखिए, दूसरा पद मेरा क्या हो गया? डी प्लस प्रथम पद। तो प्रथम पद क्या है मेरा? ए है, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं डी प्लस ए। तो मेरा दूसरा पद क्या आ गया बच्चों? ए प्लस डी। यह हो गया मेरा दूसरा पद। ठीक है, अब देखिए, मैंने तो सार्वंतर इस तरीके से भी प्राप्त किया था, तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तो तीसरा पद माइनस दूसरा पद, यह मेरा क्या कहलाया था? सार्वंतर कहलाया था डी। अब यहां से मुझे तीसरा पद निकालना है। तो तीसरा पद में क्या लिख सकता हूं? डी प्लस दूसरा पद। ठीक है, डी प्लस दूसरा पद क्या है? दूसरा पद मैंने पहले ही प्राप्त कर लिया है, ए प्लस डी। तो यह हो गया ए प्लस डी। तो यह क्या हो जाएगा? ए प्लस डी टू डी। तो यह हो गया मेरा ए प्लस टू डी। तो देखिए, इसका मतलब क्या है कि हमारा जनरल रूप जो है, जनरल फॉर्म या फिर व्यापक रूप एक समांतर श्रेणी का क्या आ गया? ए, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, प्लस डॉट डॉट डॉट। इसी तरीके से आपके आगे पद चलते रहेंगे। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि हमें किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद दिया जाए, सार्व अंतर दिया जाए, तो हम पूरी समांतर श्रेणी निकाल सकते हैं। किस प्रकार से निकाल सकते हैं? पहला पद तो हो गया हमें ए, उसके बाद हम डी को जोड़ते जाएंगे सार्वंतर को, और आगे वाले पदों को निकालते जाएंगे। जैसे यहाँ ए है, ए में डी जोड़ा तो दूसरा पद आ गया, फिर इसमें भी डी जोड़ा तो तीसरा पद आ गया, फिर इसमें भी यदि हमने डी जोड़ा तो यह चौथा पद आ गया। ठीक है, तो यह आपको ध्यान रखना है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? जल्दी से कमेंट करके बताइए वाई और एन लिख के, क्या यहां तक समझ में आया? क्या सभी बच्चों को बताना है बेटा? एक एक बच्चे से कमेंट करना है।
सर जब हम इनको जोड़ते हैं तो प्लस डी कैसे आता है? किनको जोड़ते हैं? सर जैसे आपने ये ए डॉट ए प्लस डी है, आपने ये दिखाया कि ए को ये प्लस ए प्लस डी से जोड़ा है तो प्लस डी आया। नहीं, मैं यह बताने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा, मान लीजिए हमारे पास कोई प्रथम पद दिया गया है ए, ठीक है। अब यदि उसमें मैं एक सार्वंतर को जोड़ देता हूं, हमारे पास क्या दिए गए हैं, प्रथम पद है और सार्वंतर है। तो प्रथम पद में यदि मैं सार्वंतर को जोड़ देता हूं तो हमारे पास दूसरा पद प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, ए प्लस टी। फिर दूसरे पद में यदि मैं एक और सार्वंतर को जोड़ देता हूं तो हमारे पास तीसरा पद प्राप्त हो जाएगा। तीसरे पद में यदि मैं एक और सार्वंतर को जोड़ देता हूं तो चौथा पद प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा कहना यह है, उदाहरण के लिए मान लीजिए मुझे एक समांतर श्रेणी बनानी है जिसमें मुझे प्रथम पद दिया गया है 5 और सार्वंतर दिया गया है 6, ठीक है। अच्छा, मैं आप कंफ्यूज नहीं हो, प्रथम पद दिया गया है 5 और सार्वंतर दिया गया है 6। अब मुझसे पूछा गया है इसकी समांतर श्रेणी बनाइए। तो सबसे पहले प्रथम पद लिखूंगा एज इट इज 5, उसके बाद क्या करूंगा, 5 में 6 जोड़ूंगा क्योंकि 6 सार्वंतर है, तो 5 प्लस 6 क्या होगा, 11। फिर मैं अगला पद कैसे प्राप्त करूंगा, 11 में 6 जोड़ूंगा 17, फिर 17 में 6 जोड़ूंगा 23, फिर 23 में 6 जोड़ूंगा, ये आएगा आपका 29। तो इस प्रकार से मैं समांतर श्रेणी को प्राप्त कर सकता हूं, ठीक है। हाँ जी, अब बताइए आपका क्या डाउट था बेटा, अभी क्लियर है या डाउट है? क्लियर है, ठीक है। किसी और स्टूडेंट को कुछ भी डाउट हो तो वो एन लिखेंगे, समझ में नहीं आया है तो एन लिखें, समझ में आ गया है तो वाई लिखें, ठीक है। सभी को समझ में आ गया है, बहुत अच्छे। चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। अच्छा, पहले थोड़ा आसान क्वेश्चन पूछते हैं। चलिए इसमें मुझे आप सार्व अंतर बताइए, इसमें सार्व अंतर क्या होगा, कमेंट करना है आपको, इसमें सार्व अंतर क्या होगा, सभी बच्चे ईमानदारी से बताएंगे। सभी बच्चे अपना उत्तर करेंगे बेटा, देखिए कोई भी बच्चा किसी दूसरे बच्चे का उत्तर कॉपी नहीं करेगा, जो भी आपका आता है वो ईमानदारी से करें, ठीक है। सभी बच्चों को करना है, जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं, सभी बच्चे आंसर करेंगे। क्या आंसर आएगा? ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सभी का सही उत्तर है। कैसे निकालेंगे? अगले पद में से पिछले पद को माइनस करेंगे। 110 में से 100 को माइनस करते हैं, 110 माइनस 100 हो जाएगा 10 हो जाएगा। 110 में से 100 को घटाएंगे 10, फिर 120 में से 110 घटाएंगे, 120 में से 110 को घटाएं तो क्या आएगा, तो 10 आएगा। 130 में से 120 को घटाएं, 130 माइनस 120 तो भी क्या आएगा, तो भी 10 आएगा। इसका मतलब हमारा जो सार अंतर है वह समान आ रहा है, इसलिए यह सार्व अंतर होगा। दी गई श्रेणी हमारी समांतर श्रेणी होगी, ठीक है। चलिए इसमें आप मुझे बताइए तीसरा पद कौन सा है, दी गई श्रेणी में तीसरा पद कौन सा है, श्रेणी यही है, इसमें तीसरा पद बताइए, तीसरा पद कौन सा है, कमेंट में आंसर करके बताइए। 100, 110,
इसमें हमारा तीसरा पद कौन सा है? सभी बच्चे आंसर करें, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया है, बिल्कुल सही है। तीसरा पद कौन सा है? पहला पद है 100, जिसे हम किससे दिखाते हैं? ए से या फिर A1 से। दूसरा पद है 110, तीसरा पद है हमारा 120। ठीक है, चलिए तीसरा पद हो गया 120। ठीक है, वेरी गुड। आप मुझे बताइए इसका छठा पद क्या होगा? इस श्रेणी का छठा पद क्या होगा? कमेंट करके ही उत्तर बताना है। इस श्रेणी का छठा पद यानी कि सिक्स टर्म क्या होगी, आपको कमेंट करके बताना है। अच्छा, जो भी बच्चे आंसर कर रहे हैं बेटा, ध्यान रखना आपसे पूछा जा सकता है कैसे उत्तर निकाला है। ठीक है, इसलिए कोई भी बच्चा किसी दूसरे का आंसर कॉपी नहीं करेगा, आपको अपना उत्तर लिखना है। सभी बच्चे आंसर करें। यह तो बहुत ही आसान है बेटा। सभी बच्चे उत्तर करेंगे। सभी बच्चे आंसर करें जिन्होंने भी उत्तर नहीं किया है। ठीक है। अच्छा, विजेंद्र कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट है, आप बताएंगे 160 उत्तर कैसे आया आपका? ईमानदारी से आपने कैसे सोचा है? विजेंद्र कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट है, जल्दी से बताइए बेटा, अनम्यूट करके। अच्छा, कोई भी बच्चा क्लास छोड़कर नहीं जाएगा। ठीक है, यदि आपको नहीं आता है तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं कि सर मुझे नहीं आता। जल्दी से बताएं। ठीक है, शिल्पा, शिल्पा की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, एक बारी अनम्यूट करके बताइए 150 के बाद। देखिए, आपको कुछ सीखने को ही मिलेगा, आपको डाटा नहीं जा रहा है। ठीक है, आपने 160 को कैसे, अच्छा 150 के बाद तक क्यों गए आप? एक बारी आप अनम्यूट तो कीजिए विजन शिक्षा। अच्छा शिक्षा, एक बार अनम्यूट कीजिए, हम मिलकर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो देखिए हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है। हमें क्वेश्चन, एक मिनट में इसे इरेज कर देता हूं जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं हो। देखिए,
हमें क्वेश्चन दिया गया था 100, 110, 120, 130, यह दिया गया है। ठीक है, यह मेरी क्या दी गई है, पहली टर्म A1, जिसे हम A से भी दर्शाते हैं। यह हो गई मेरी दूसरी टर्म, यह हो गई मेरी तीसरी टर्म, यह हो गई मेरी चौथी टर्म। मुझे 4 पद या फिर 4 टर्म तक तो दिया गया है। ठीक है, अब इसके अगली टर्म क्या होगी, इसके अगली टर्म होगी, चलिए आप बताइए, शिक्षा आप बताइए एक बार अनम्यूट करके, अगली टर्म क्या होगी या फिर अगला पद क्या आएगा 130 के बाद? 140 आएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। 140 कैसे आया? 130 में हमने 10 को यानी कि सार्व अंतर को जोड़ा। तो पिछले पद में हम सार्व अंतर को जोड़कर अगला पद निकाल सकते हैं, या फिर, अच्छा मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से देखिए, जो भी मैं लिखता हूं ना उसे ध्यान से पढ़ें और समझने की कोशिश करें। पिछले पद में यदि मैं सार्व अंतर जोड़ दूं तब तो मैं क्या निकाल सकता हूं, अगला पद निकाल सकता हूं। या फिर मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि अगले पद में से पिछला पद घटा दूं, अगले पद में से पिछला पद घटा दूं तो मैं सार्व अंतर निकाल सकता हूं। तो दोनों ही तरीके से बिल्कुल सही है। ठीक है, यदि आपको नोट भी करना है आप इसे नोट भी कर सकते हैं। तो देखिए हमारा यहाँ पर क्या आया, 140 आ गया, और यह कौन सा पद आया, 4 पद तक तो हमें दिए ही गए हैं, तो यह आ गया हमारा 5वां पद। हमसे पूछा कौन सा है, छठा पद, तो हम क्या इसके एक आगे और चलते हैं, तो 140 के बाद क्या आएगा, सार्वंतर और जोड़ेंगे 150 आएगा, और यह हो जाएगा हमारा छठा पद। ठीक है, A6, तो 150 हमारा उत्तर आएगा। देखिए इसीलिए आपसे पूछा जा रहा था क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था काफी बच्चों ने कॉपी किया है। सबसे पहले 160 जो आंसर किया था वो नागेश सागर की आईडी से जो स्टूडेंट है उन्होंने किया था, उसके बाद लगातार काफी बच्चों ने 160 ही किया है। ठीक है, तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं कॉपी किया था। तो इसीलिए मैं बार बार मना करता हूं, कॉपी करने से जरूरी नहीं है आपका उत्तर हमेशा सही होगा। यदि किसी दूसरे बच्चे का आपने उत्तर कॉपी किया है तो हो सकता है उसका खुद का गलत हो, इसलिए कभी भी कॉपी नहीं करना है, अपना खुद का उत्तर लिखना है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर क्या हो गया, छठा पद क्या आ गया, 150, 150। ठीक है, चलिए अच्छा, अब हमारी एपी होती हैं या फिर हमारी जो समांतर श्रेणियां होती हैं वह मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहली आती है परिमित एपी, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं फाइनाइट एपी। अब फाइनाइट एपी क्या होती है? तो फाइनाइट एपी वह एपी होती है जिसमें आपकी जो पदों की संख्या है वह सीमित होती है। पदों की संख्या क्या होगी? सीमित होगी। वह आपकी कहलाती है फाइनाइट एपी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं परिमित एपी। उदाहरण के तौर पर 1, 2, 3, 4 बिंदु 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 और 10, इस तरीके की यह आपको एपी दिखाई देंगी। अब आप कह रहे थे सर अभी तक तो बिंदु 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 ही दिखाई दे रहे थे, यह लास्ट में 10 से क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यह जो आपकी एपी है, यह जो आपकी समांतर श्रेणी है, यह केवल 10 तक चलेगी, यानी कि इसका जो अंतिम पद होगा वह होगा 10। ठीक है, तो जिसके बारे में हम आगे बात भी करने वाले हैं, अंतिम पद या लास्ट टर्म, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, जो भी एक श्रेणी की अंतिम पद होगा उसे हम अंतिम पद कहते हैं या फिर उसे हम लास्ट टर्म कहते हैं। तो यह आप देख सकते हैं इसमें, क्योंकि हमें यहाँ पर लास्ट टर्म दी गई है तो हमें पता है कि इसमें टोटल कितने पद होंगे, इसमें 10 ही पद होंगे। 1 से शुरू हो रही है 10 तक जा रही है, तो इसमें टोटल 10 पद हैं, यानी कि पदों की संख्या इसमें सीमित होगी। ठीक है, तो इस प्रकार की आपकी जो हमारी समांतर श्रेणी होती हैं वह कहलाती हैं परिमित एपी या फिर फाइनाइट एपी। ठीक है, अच्छा अब एक इंपॉर्टेंट बात कि अंतिम पद जो दिया गया होगा वह केवल आपको
परिमित एपी में ही दिया गया होगा। दूसरी कौन सी होती है? अपरिमित एपी, जिसे हम क्या कहते हैं? इनफाइनाइट एपी, या फिर अपरिमित समांतर श्रेणी। अपरिमित समांतर श्रेणी का मतलब क्या है? कि जिसमें अनंत पद हो, जिसमें पदों की संख्या क्या हो? असीमित हो। लिख सकते हैं हम पदों की संख्या असीमित, यानी कि अनंत, जिनकी गिनती नहीं की जा सकती। जैसे मान लीजिए यदि मैं ऊपर का ही उदाहरण दूं, लेकिन केवल 10 ना लिखूं आगे, केवल इसे ऐसे ही रहने दूं, तो इसका मतलब क्या है? 1 2 3 4 आगे डॉट डॉट डॉट, और हमें पता ही नहीं है कि यह आगे तक कहां तक जा रही है। तो इस प्रकार की जो आपकी एपी होगी वह कहलाएगी अपरिमित एपी। इसमें जो 1 होगा यह होगा आपका प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद। अच्छा, अब कोई बच्चा आपसे पूछता है कि मत बताइए इसमें अंतिम पद क्या होगा या फिर लास्ट टर्म क्या होगा, तो इसमें कोई भी लास्ट टर्म नहीं होगी, कोई भी अंतिम पद नहीं होगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं है एपी कहां पर खत्म हो रही है। तो अपरिमित एपी में आपकी कोई भी अंतिम पद नहीं होगा, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जल्दी से, इसका आप उत्तर बताइए। पहले आप प्रथम पद बताएंगे, तो आपका जो भी उत्तर आता है, मान लीजिए प्रथम पद आपका उत्तर आता है ए, तो ए लिखें, और सार्वंतर क्या लिखेंगे? कॉमा लगा के डी में सार्वंतर लिखेंगे। तो इस तरीके से आपको लिखना है। श्रेणी दी गई है 3/2, 1/2, -1/2। इसके लिए आपको प्रथम पद ए और सार्वंतर डी यह बताना है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस। सभी बच्चे जल्दी से बताइए, दी गई श्रेणी के लिए प्रथम पद ए और सार्वंतर डी क्या होगा? अच्छा, जिस भी बच्चे से सार्वंतर नहीं निकाला जा रहा है वो कम से कम प्रथम पद तो लिखें। प्रथम पद तो हर एक बच्चे को लिखना है। कोशिश करें आप सार्वंतर भी निकालें, लेकिन यदि आपसे नहीं निकल रहा है, सॉल्व नहीं हो रहा है, तो कम से कम प्रथम पद तो लिखें। सभी बच्चों को सॉल्व करना है। सभी बच्चे सॉल्व करें। कमेंट में ही उत्तर करना है आपको। सभी बच्चों को सॉल्व करना है। अच्छा बेटा, यही तो देखिए, जब भी अभी तक मैं यही तो बता रहा था कि यह कैसे करना है, किस प्रकार से। चलिए इसे देखते हैं। अच्छा, आप ये बताइए, इसका विजेंद्र कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, हमें एक एपी दी गई है, इसका प्रथम पद क्या होगा? इसका प्रथम पद बताइए।
वेरी गुड। अभिमानु की आईडी से जो स्टूडेंट हैं बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। देखिए जो यह श्रेणी दी गई है बेटा, इसका जो पहला पद होता है उसे हम प्रथम पद कहते हैं। अभी तक आपको यही तो बताया जा रहा था कि यह जो पहला पद है इसे प्रथम पद कहते हैं, इसे ए से दर्शाते हैं या फिर कई बार इसे A1 से भी दर्शाते हैं। तो प्रथम पद तो हो गया हमारा ए, यानी कि 3/2। ठीक है, अब हमें निकालना है सार्वंतर। तो सार्वंतर क्या होगा? देखिए सार्वंतर आप निकालने के लिए चाहे तो दूसरे पद में से पहला पद घटा लें, चाहे आप तीसरे पद में से दूसरा पद घटा लें, चाहे आप चौथे पद में से तीसरा पद घटा लें, सभी में उत्तर समान ही आएगा। क्यों आएगा समान? क्योंकि हमें दिया गया है यह एक समांतर श्रेणी है और समांतर श्रेणी का जो अंतर होता है वह समान होता है। ठीक है, तो चलिए बहुत अच्छे। अब हम निकालते हैं सार्व अंतर। सार्व अंतर क्या होगा? दूसरे पद में से मैं पहला पद घटा रहा हूं, 1/2 माइनस 3/2। इसको जब आप सोल्व करेंगे 2 और 2 तो एलसीएम हो गया 2, 1 माइनस 3 क्या आएगा? -2/2 और यह आएगा आपका माइनस का 1। तो आपका प्रथम पद हो गया है 3/2, सार्वंतर हो गया है आपका माइनस का 1। ठीक है, तो यह आपके आंसर है। चलिए अभी यदि अच्छा मीना सैनी की आईडी से जो स्टूडेंट है, हाँ बेटा आपने प्रथम पद सही बताया था, ठीक है, लेकिन सार्वंतर नहीं बताया था ना। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं प्रथम पद भी और सार्वंतर भी। अब मान लीजिए आपसे कोई कहे यह तो आपको 4 पद दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, कि 5वां पद और बताइए। 5वां पद कैसे निकालेंगे? -3/2, इसमें हम जोड़ेंगे -1 को। ठीक है, तो -3/2 -1, इसको जोड़ेंगे -3/2 और यह आएगा -2, तो आएगा आपका उत्तर -5/2। ठीक है, तो इस प्रकार से आप आंसर निकाल सकते हैं। तो 3 - 2 कैसे आया है? हाँ जी, अच्छा चलिए आप बताइए। अच्छा मुझे ये बताइए, चलिए अच्छा जिन बच्चों को यदि कोई डाउट नहीं है तो वो अभी जा सकते हैं, आपकी आज की क्लास यहीं तक थी। जिन भी स्टूडेंट्स को डाउट है वो रुक जाए।